हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत सीरियस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जीमेल का जो ईमेल है, गूगल का अकाउंट है, इसको आप कैसे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं हैकर से और किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल के अकाउंट में कैसे एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की और लगा सकते हैं, जिससे आपका जो अकाउंट है वो हैक होने से बच जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका इस जीमेल अकाउंट से फेसबुक अकाउंट अटैच्ड है या फिर गूगल प्लस अकाउंट अटैच्ड है, कोई भी जैसे ट्विटर है या कोई भी इस प्रकार के आपके अकाउंट अटैच हैं, तो वो सारे के सारे आपके बच जाएंगे, आपके हैक नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन क्या होता है और आपको ये क्यों यूज करना चाहिए और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए और लास्ट तक का वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा, बीच में छोड़ के आपने जाना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ये इमेज है, इसमें जैसे ही ओवर लेके आएंगे तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन आपको लगाना क्यों चाहिए। चलिए सबसे पहले बता देता हूँ कि टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल खोल के दिखाता हूँ। गूगल में आपने खोलना है और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है टू स्टेप पासवर्ड गूगल। ठीक है, टू स्टेप पासवर्ड गूगल लिख लीजिए, या टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन गूगल लिख लीजिए, या टू स्टेप टर्न ऑन टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन गूगल लिख लीजिए। ये आपने खोलना है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो जो सबसे पहला लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा google.com, उसके बाद लैंडिंग और उसके बाद टू स्टेप, इसमें आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो अभी इसका इंटरफेस ऐसा है, तो हो सकता है फ्यूचर में इसका इंटरफेस जो है चेंज हो जाए, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड। चलिए पहले बता देता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, ये बोल रहा है आपको कि टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन आपको क्यों चाहिए, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको हैक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि ये टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन है क्या। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक तो आपका पासवर्ड है समथिंग यू हैव और समथिंग यू नो। ठीक है, जैसे मतलब आपका पासवर्ड आपको पता है और उसमें क्या होगा, आपका आप जैसे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करेगा, एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा आपके मोबाइल पे, और जब तक आप वो मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड अपने उसमें डालते नहीं है जीमेल में, तब तक का ये आपको लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, और ये तो हो गया कि टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन होता क्या है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर लग गई आपके मोबाइल, एंड्रॉइड फोन मतलब स्मार्टफोन या कोई भी फोन आपका, उसमें एक और लेयर लग गई, पासवर्ड, यूजर नेम और प्लस आपका फोन। ठीक है, तो और आपको ये टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन क्यों करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि आपका जो जीमेल अकाउंट होता है वो सभी से अटैच होता है, आपके बैंक अकाउंट से अटैच होता है, आपके फेसबुक अकाउंट से अटैच होता है, आपके ट्विटर से, आपके गूगल प्लस के, आपके यूट्यूब से, आपके इंस्टाग्राम से, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन सबसे आपका क्या होता है, ईमेल अकाउंट जो होता है वो अटैच होता है। अब मान लीजिए किसी ने आपका जीमेल अकाउंट जो है वो हैक कर लिया, तो उसके बाद वो फेसबुक में आपके ईमेल डालेगा और उसके बाद वहां पर फॉरगेट पासवर्ड करेगा और आपका पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल में मंगा लेगा, तो आपका फेसबुक अकाउंट भी हैक हो गया। सेम इसी तरह से आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो गया, ट्विटर भी हैक हो गया, तो सारे के अकाउंट जो हो सकते हैं आपके हैक हो सकते हैं। अगर आप अपने जीमेल में एक लेयर और लगा देंगे पासवर्ड की, तो उससे क्या होगा, जो भी आपका पासवर्ड हैक करने की कोशिश करेगा उसके पास आपका ईमेल तो होगा और साथ ही साथ उसको आपका पासवर्ड भी पता होगा, लेकिन वो फिर भी आपके ईमेल में लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आपका फोन नहीं होगा। ठीक है, वो फोन सिर्फ आपके पास होगा। तो ये इसका बेनिफिट है। और मान लीजिए अगर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो जीमेल में यूज करते हैं वही आप सभी जगह यूज करते हैं, तो भी इस केस में आपका ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर वाली वेबसाइट जो है वो हैक हो गई, तो उसके बाद उनके पास आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उससे आपका जीमेल अकाउंट भी हैक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक लेयर और लगने से आपका जो अकाउंट है वो बच जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, आपने जो जो पढ़ना है यहाँ पर से। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड में यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, आप इसमें क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देते हैं। जैसे गेट स्टार्टेड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है टू स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन, और यहाँ पर से स्टार्ट सेटअप में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, स्टार्ट सेटअप में क्लिक करना है।
स्टार्ट सेटअप में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना होगा, अपने जो भी जीमेल अकाउंट होगा उसमें लॉगिन होना होगा। आप अपना ईमेल डाल दीजिए और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद साइन इन कर लीजिए। ठीक है, साइन इन करने को आपसे बोलेगा। तो जैसे आप साइन इन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर आपने डालना है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद ये आपके मोबाइल में एक वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना होगा। जैसे हम इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया इसने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और अगर आप कहीं और कंट्री से हैं तो यहाँ पर से आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर से आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने इसको टेक्स्ट मैसेज में मंगाना है या फिर वॉइस कॉल में मंगाना है। तो हम इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेंड कोड में क्लिक करते हैं, तो ये हमारे मोबाइल पे एक कोड भेजेगा जिसको हमने यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए वेरिफिकेशन कोड आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें वेरीफाई में क्लिक करना है। तो अब ये क्या करेगा, आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका ये ट्रस्टेड कंप्यूटर है तो आप इसको चेक कर लीजिए, आपको बार बार वो कोड डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है, आप किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप इसको अनचेक कर लीजिए। तो यहाँ पर से मैं अभी अनचेक करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट दिस कंप्यूटर में आपने नहीं क्लिक करना है। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर में है तो आप क्या करेंगे, इसको डोंट ट्रस्ट दिस कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डोंट ट्रस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए टर्न ऑन 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। तो देखिए अब यहाँ पर ये आपको प्राइमरी नंबर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नंबर है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर अपना बैकअप फोन नंबर भी डाल सकते हैं। इनकेस अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना बैकअप फोन नंबर भी डाल सकते हैं। और जो बैकअप फोन नंबर डालेंगे वो आप अपने किसी दोस्त का डाल लीजिए या फिर कोई भी आपका रिलेटिव है जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं उसका यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इनकेस अगर आप किसी का बैकअप नंबर नहीं डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, ये आपको कुछ कोड देगा, उस कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रिंट और डाउनलोड में क्लिक करना है। जैसे प्रिंट और डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये सारे के सारे कोड देगा। ठीक है, इस कोड को जैसे आप डालेंगे तो उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इन कोड को आप प्रिंट कर सकते हैं या इनकी फोटो खींच लीजिए और अपने फोन में रख लीजिए, या फिर इनको प्रिंट करके अपने पर्स में रख लीजिए, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ती है आप इसको सिक्योरली रख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप इसको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। और अगर आपने नए कोड जनरेट करने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको जनरेट न्यू कोड्स में क्लिक कर सकते हैं। और ये जो एक कोड है एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए अगर जैसे आप अपना 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहा है टर्न ऑन। आप इसको कभी भी चाहें तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर आके। ठीक है, अगर आपको परेशानी हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन कभी भी जब चाहें आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ही डालना पड़ेगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए जब भी आप अपना 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन ऑन करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन होती है वो 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन को अलाउ नहीं करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड बनाना होगा। ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन अपने यहाँ पर मतलब अपने जीमेल में कंप्यूटर में ऑन कर लिया है। ठीक है, अपने अकाउंट में जो है आपने ऑन कर लिया। उसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन में आते हैं तो वहां पर आपको लॉगिन करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपने अपना यूजर आईडी डाला और उसके बाद पासवर्ड डाला तो वहां पर वो लॉगिन नहीं होता। उसके लिए आपने क्या करना होगा, अपना एक ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड बनाना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए मैनेज एप्लीकेशन स्पेसिफिक पासवर्ड में आपने क्लिक करना है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मैनेज ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड में क्लिक करना है। जैसे मैनेज ऐप स्पेसिफिक पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका ये जो मैनेज पासवर्ड विजार्ड है ये आपका खुल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए आप पासवर्ड बना रहे हैं। अगर आपने कोई मेल क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है अपने स्मार्टफोन में या टैबलेट में करना है तो यहाँ पर से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर यूट्यूब के लिए अगर आप पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर से यूट्यूब जो एप्लीकेशन है उसके लिए भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑन माई यहाँ पर सेलेक्ट डिवाइस कर लीजिए, जो भी आपकी डिवाइस है यहाँ पर से, जैसे आईफोन है, आईपैड है, ब्लैकबेरी है, मैक है, विंडो फोन है, तो कोई भी यहाँ पर से अगर अदर है तो यहाँ पर से अदर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए जो भी आपने लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई एंड्रॉइड ईमेल क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, जनरेट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट में क्लिक करेंगे यहाँ पर से आपको ये 16 डिजिट का कोड देगा। ठीक है,
तो जैसे ये 16 डिजिट का कोड देगा तो आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए आपने ये पासवर्ड बनाया है उसमें आपने क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और इस पासवर्ड को डाल देना है। और ये सिर्फ आपने एक ही बार डालना है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पासवर्ड की जगह आपने ये डालना है, पासवर्ड नहीं डालना है, पासवर्ड की जगह आपने ये डालना है। उसके बाद यहाँ पर डन में क्लिक करते हैं और जब भी आप इसको रिवोक करेंगे, मतलब आप उस एप्लीकेशन से लॉग आउट होना चाह रहे हैं या आपका फोन जो है कहीं खो गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उस एप्लीकेशन से ये लॉग आउट हो जाएगा आपका, आपको उस फोन में जाके लॉग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से इसको रिवोक कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो है 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन काम करता है, काफी अच्छा है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई सिक्योर रहे, हर किसी का अकाउंट और हर किसी की प्राइवेसी जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने अकाउंट से लॉग आउट हो गए, जैसे लॉग आउट हो गए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर से लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन इन में हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे साइन इन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप अपना पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद साइन इन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब ये आपसे बोल रहा है कि आपने जो 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन कर रखा है उसमें क्या है, इसमें 6 डिजिट का जो कोड है वो आपके मोबाइल पे भेज रखा है। अब आप अपने मोबाइल से वो 6 डिजिट का कोड निकाल के यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन है, डोंट आस्क अगेन ऑन दिस कंप्यूटर। अगर ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो इसमें ये फिर बाद में नहीं पूछेगा वेरिफिकेशन कोड, आपको सीधे यूजर आईडी और पासवर्ड डालने पे लॉगिन कर देगा। तो अगर आपके मोबाइल पे वो कोड नहीं आया है तो आपने क्या करना है, मान लीजिए आपके मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहा या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर से ट्राई अनदर वे टू साइन इन में क्लिक करेंगे। तो उसके बाद वहां पर अपना कोड जो मैंने आपको बता रखे हैं वो जो 10 कोड है उनमें से कोई भी एक आप यहाँ पर डाल देंगे तो आप क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपके उसमें कोड नहीं आ रहा और आपके उसमें सिग्नल है तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिए और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछता है हैवंट रिसीव्ड कोड येट। उसके बाद रिसेंट कोड में क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आपके फोन में कोड भेज देगा। तो यहाँ पर आप अपना 6 डिजिट का जो कोड है उसको डाल दीजिए। 6 डिजिट का कोड मैं यहाँ पर से फोन में से निकाल के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोड डाल देते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करना है तो आप यहाँ पर से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये आपका मोबाइल नंबर ले आया है, मोबाइल की डिटेल्स ले आया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपने कोई भी बैकअप फोन नंबर अभी अपडेट नहीं किया है। तो अगर आपने अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट नाउ में क्लिक करके वहां पर कोई भी अपना बैकअप फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको दिखा रहा है यू हैव टर्न अनयूज्ड कोड, मतलब जो हमने कोड आपको बताया था कि आपने ये जनरेट कर लेने वो अभी यहाँ पर आपको बता रहा है। अगर आप एक यूज कर लेंगे तो यहाँ पर 9 बोल देगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर इसको बोलना है रिमाइंड मी लेटर तो रिमाइंड मी लेटर कर लीजिए। अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लुक्स गुड में क्लिक करेंगे तो ये आप अपने अकाउंट में आप क्या हो गए हैं, सिक्योरली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन है, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फेसबुक में, ट्विटर में, गूगल प्लस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि क्या होगा, हर कोई सिक्योर रहेगा, हर किसी की प्राइवेसी जो है वो सेफ रहेगी, ठीक है। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।